एक इलाके में एक लड़का रहता था जिसकी जहानत पूरे इलाके में मशहूर थी, और वो नित नए जो थे तरक्की की और तरक्की की राह पे चलने की कोशिश करता रहता था। वो अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहता था, बहुत बुलंदियों पे। एक दिन उसने सुना कि एक ऊपर पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो बहुत ही हिकमत और दानाई की बातें करते हैं। उस लड़के को तजस्सुस हुआ कि मैं भी उस बुज़ुर्ग से जाके मिलूं और उससे बात करूं। चुनाचे वो उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा और बड़ी मुशक्क़त और मेहनत के साथ उस बुज़ुर्ग के पास पहुंचा, उसके आस्थाने में पहुंचा और कहने लगा बुज़ुर्ग को कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, मुझे कोई तरीक़ा बता दें कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं और अपनी मकसद में कामयाब और मतलब कि जो मकसद मैं पाना चाहता हूं उस मकसद पे मैं माहिर हो जाऊं। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि इस काम में आपको तकरीबन 10 साल लगेंगे, 10 साल का अरसा लगेगा। उस लड़के ने कहा कि अगर मैं मेहनत करूं और दिल लगा के करूं तो फिर मुझे कितना अरसा लगेगा। बुज़ुर्ग ने कहा कि फिर तुम्हें 20 साल लगेंगे। उसको लगा कि शायद बुज़ुर्ग को समझ नहीं आई मेरी बात की, समझा नहीं है। उसने कहा कि ए बुज़ुर्ग, अगर मैं अपनी मंजिल के लिए दिन रात एक लगा दूं, अनथक मेहनत करूं और सिर्फ़ अपने मकसद के पीछे लग जाऊं, फिर मुझे कितना टाइम लगेगा। तो फिर बुज़ुर्ग ने बताया कि तुम्हें 30 साल लगेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि अजीब सी बात। उसने कहा कि ए बुज़ुर्ग, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, वो बुज़ुर्ग ने कहा कि देखो, जितनी एक नज़र अगर तुम अपनी मंजिल पे रखोगे और एक नज़र तुम इर्द गिर्द चीज़ों पे रखोगे तो तुम इंजॉय करते हुए जाओगे और बड़ी आसानी के साथ अपनी मंजिल को पा लोगे। उसके बरक्स एक उसने मिसाल दी बुज़ुर्ग ने कि अगर तुम एक दरख्त के ऊपर एक मीठे फल को देखते हो और उस पर चढ़ने की कोशिश करते हो और उस आपकी नज़र सिर्फ़ उस फल पर है, उस फल के इर्द गिर्द लगे कांटों पे तेज़ धार कांटे और जो खुदरी शाखों पे नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप फल को के करीब जाने की कोशिश करो और कोई टहनी टूटे और आप के हाथ में वो फल ना आए और आप ज़मीन पे गिर पड़ो। उसके बरक्स जब आप फल को तोड़ने की कोशिश करो तो आप आहिस्ता आहिस्ता चढ़ोगे, आप नोकदार और खुदरी शाखों को भी ध्यान से पकड़ोगे, मोटी और पतली शाखों को देखोगे, आहिस्ता आहिस्ता और चलोगे तो आपको उस दरख्त पे चढ़ने का भी मज़ा आएगा और हवा को, इर्द गिर्द के माहौल को, खुशबू को, इर्द गिर्द लगे फलों की खुशबू को, इन्वायरमेंट को भी महसूस करोगे और बड़े इत्मीनान और इंजॉय करते हुए अपने फल को हासिल कर लोगे। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम लोग सिर्फ़ अपने मकसद पे लगने की बजाय अगर हम इर्द गिर्द लोगों पे, इर्द गिर्द के माहौल पे, इन्वायरमेंट पे तवज्जो देंगे तो हम बड़े आसानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। हम अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले वक्त को, हालात को, बारीकियों को और हर एक नुक्ते को गौर से समझें कि हम किस तरह और किस तरीके से अपनी मंजिल पे पहुँचे, तो हम एक माहिर बन जाएंगे और हमें कोई भी अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटा पाएगा। इसलिए अगर हम अपने मकसद और अपने हसूल और अपनी नुक्ते नज़र पे और अपनी हुनर पे कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने मकसद और मंजिल के अलावा इर्द गिर्द के माहौल पे भी ख़ास नज़र रखनी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपनों का और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये कहने लगा था मैं कि आप लोग एक बार मेरे कहने पे
کوشش کیا کریں کہ ایک درود پا کر نظرانہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پیش کریں. جزاک اللہ.